ठीक है। देन शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस मींस जो इंटेस्टाइन्स होती हैं उनमें अल्सरेशन का हो जाना या इन्फेक्शन का हो जाना, इन्फेक्शन की वजह से अल्सर हो जाना। इस कंडीशन इज कॉल्ड अल्सरेटिव कोलाइटिस। इन दिस definition, ulcerative colitis is a chronic inflammatory condition of the colon। कोलोन होता है जो इंटेस्टाइन होती है उसमें कोलोन बने होते हैं। आगे दिखा देंगे कहाँ कहाँ किसको कौन कौन सा क्या क्या कोलोन रहते हैं। इसमें असेंडिंग हो गया, डिसेंडिंग हो गया। कोलोन दैट इज मार्क बाई रिमिशन और रिलैप्स। इट इज ए फॉर्म ऑफ इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, है ना। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज का एक फॉर्म है जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है। डेफिनेशन इसकी है, ये है, दोबारा से एक बार रीड कर देते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस इज ए क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ कोलोन दैट इज मार्क बाय रिमिशन एंड रिलैप्सेस। ठीक है। तो जो अब्डोमेन में इंटेस्टाइन होती है उसमें नाम से ही इसमें जैसे क्लियर हो पा रहा है, इंटेस्टाइन में कोलोन रहते हैं। कोलोन में इन्फ्लामेशन होना, आइटिस लगा है तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और उसमें अल्सरेशन हो जाना। तो उस दोनों कंडीशनों को मिला के या इस प्रोसेस को पूरी को अल्सरेटिव कोलाइटिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इंट्रोडक्शन है इसका है, अल्सरेटिव कोलाइटिस इज ए क्रॉनिक डिजीज ऑफ अननोन इटियोलॉजी। कोई एग्जैक्ट इट कॉज नहीं है इसका कि एक पर्टिकुलर इसकी वजह से होती हो। कुछ और प्रोडिक्शंस हैं तो उनके आधार पर कुछ चीजें दी गई हैं कि उनके आधार पर ये उसकी कॉजेज या इटियोलॉजी हो सकती है। कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकोसा एंड सबम्यूकोसा ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। दो इंटेस्टाइन होती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन एक लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन को लेके ये डिजीज रहती है। द इन्फ्लामेशन यूजुअली इन्वॉल्व द रेक्टम डाउन टू द एनल मार्जिन, एक्सटेंड proximally in the colon for variable distance. There is no difference between men and women. द वर्ल्ड वाइड इंसिडेंस इज, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी बात करें तो 0.524 टू न्यू केसेस पर 1 लाख में से इतने केसेस आते हैं इंडिविजुअली। नेक्स्ट इसकी चीज देखे, एपिडेमोलॉजी छोड़ो, राइज इंसिडेंस छोड़ो, इटियोलॉजी कॉजेज इसके क्या क्या हो सकते हैं। द कॉज ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस रिमेन अनक्लियर। कोई एग्जैक्ट अभी तक ऐसा कोई चीज निकल के नहीं आई है कि जिसमें डॉक्टर्स कह सकें कि इसकी वजह से ही अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। ठीक है ना। जैसे बाकी डिजीज में कह सकते हैं कि सब बैक्टीरिया की वजह से होता है या वायरस की वजह से हो सकता है। यहाँ पे जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है इसका कोई मेन कॉज या क्लियर कॉज नहीं। ऑल्दो द इंटरप्ले ऑफ द जेनेटिक माइक्रोबियल इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर क्लियरली एग्जिस्ट। इसमें ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ए लिमिटेड नंबर ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर हैव क्लियरली बीन प्रूवन टू आइदर मॉडिफाई द डिजीज और रेगुलेट द लाइफ टाइम रिस्क ऑफ डेवलपिंग इट। दीज इंक्लूड टोबैको यूज। इनकी वजह से ये चीज हो सकता है ना। ये चीज अगर है तो ये चीज अपन कर सकते हैं, जिसमें एक हो गया टोबैको यूज हो गया, अपेंडेक्टोमी हो गया, एंटीबायोटिक यूज हो गया, इनके यूज से हो सकता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के यूज से हो सकता है। ये इसकी एक इटियोलॉजी है, मतलब कॉजेज है, एग्जैक्ट कोई है नहीं, फिर भी इनकी वजह से ये हो सकता है। इटियोलॉजी फैक्टर्स इन आईबीडी, इसमें जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी, इम्यून डिसरेगुलेशन, माइक्रोफ्लोरा फ्लोरा चेंज, ये हो गया। ये कई केड़ आ जाते हैं बीच बीच में। पैथोफिजियोलॉजी पैथोलॉजी इसकी देखें, द इन्फ्लामेशन लिमिटेड टू द म्यूकोजल लेयर ऑफ द कोलोन। मैं एक चीज बता दूं, थोड़े से कंफ्यूजन होंगे आप लोग शायद। ये जो आपकी स्क्रीन पे है ये होगी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। तो इसमें ये कोलोन्स रहते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। ये लार्ज इंटेस्टाइन इस टाइप की बनी होती है। अब इसमें किसी कोलोन में, है ना, कोलाइटिस मतलब इंटेस्टाइन की असेंडिंग डिसेंडिंग ये कोलोन्स रहते हैं। कहीं भी इन्फ्लामेशन हो जाना, जैसे यहां से यहां तक ये रेड रेड हाई हाई रेड दिख रहा है, वो इसमें इन्फ्लामेशन हो गया। ठीक है। या फिर होल में पूरी में इन्फ्लामेशन हो गया, इसमें लिखा भी हुआ है। जैसे लोअर कोलोन में अगर ये होगा
तो प्रोक्टाइसिस और प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस 40 to 50% केसेस में। लेफ्ट साइडेड है तो एक्सटेंसिव कोलाइटिस, इसके बाद होल में है तो पेनकोलाइटिस, पेनकोलाइटिस मतलब ऑल ओवर होल। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको देखें इसका पैथोलॉजी में, तो द रेक्टम इज ऑलवेज इन्वॉल्व विद द इन्फ्लामेशन। किसी भी प्रकार का कोलाइटिस हो उसमें रेक्टम इन्वॉल्व रहती है। एक्सटेंडिंग प्रॉक्सिमली इन ए confluent fashion, the disease is classified by the extent of the proximal involvement into proctitis involved limited to the rectum, proctosigmoidoscopy involved in the rectosigmoidum, लेफ्ट साइड कोलाइटिस क्या हो गया इसमें देखना, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डिसेंडिंग कोलोन टू द स्प्लेनिक फ्लेक्सर, एक्सटेंसिव कोलाइटिस इन्वॉल्व एक्सटेंडिंग प्रॉक्सिमल टू द स्प्लेनिक फ्लेक्सर। एक हो गया, ये हो गया, ये है आपका एक्सटेंसिव और लेफ्ट साइड कोलाइटिस, ठीक है ना, एक साइड में हो रहा है। इसके बाद है पेन कोलाइटिस, पेन कोलाइटिस मतलब पूरे में। यूनिवर्सल कोलाइटिस इन्वॉल्व द एंटायर कोलोन, इट इज द मे बी एसोसिएट विद द इन्फ्लामेशन ऑफ टर्मिनल इलियम एंड बैकवास आइलिटिस। ये होते हैं ऐसे जो यहाँ पे इन्फ्लामेशन इंटेस्टाइन में हो रहा होता है, उस सिचुएशंस को कोलाइटिस कहते हैं। अब यहाँ पे तीन जगहों में डिवाइड कर दिया है, प्रोक्टाइसिस और एक्सटेंसिव और पेनकोलाइटिस। ये है, ये आपका जो यहाँ पे रेड रेड दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया है, कोलाइटिस हो गया है, ठीक है ना। ये आपका दिख रहा है, ये इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो गया तो मीन्स कोलाइटिस हो गया। ये भी कोलाइटिस के ही क्रॉनिक pseudo polyps of the patient with the intractable ulcerative colitis colectomy specimen, एक पीस लिया गया काट के वहां से। सिम्टम्स की बात करें, कैसे कैसे पता चलेगा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट में है कि नहीं है, तो एक हो गया इसमें रेक्टल ब्लीडिंग एंड टेंसर मार्क, रेक्टल ब्लीडिंग एंड टीनिमस आर यूनिवर्सल प्रेजेंट, ठीक है ना। ब्लीडिंग होगी, डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन होगा, आर मोर फ्रीक्वेंट, बार बार हो सकता है। इसके बाद है आपका नोजिया, जी में चलाएगा, वेट लॉस, वजन में कमी होगा, मतलब सीवियर केसेस में ज्यादा, अगर कोई सीवियर कंडीशन में है कोलाइटिस है तो वहां पर वेट लॉस होगा। सीवियर एब्डोमिनल पेन और फीवर सजेस्टेड फ्लूमिनेंट कोलाइटिस और टॉक्सिस मेगाकोलोन। ये सिम्टम पे लक्षण देख लेना दोबारा से, रेक्टल ब्लीडिंग होगी, ठीक है, डायरिया होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, नोजिया, वेट लॉस, सीवियर एब्डोमिनल पेन एंड फीवर, ये सारी चीजें सिम्टम्स दिखाई देंगे एट द टाइम ऑफ कोलाइटिस। क्लिनिकल पिक्चर्स में क्या देखें इसमें, तो एज में अल्सरेटिव कोलाइटिस प्रेजेंट एट यंग एज, ठीक है ना, यंगर एज में पाया जाता है, ऑफन इन द एडोलसेंस। द मीडियन एज ऑफ द डायग्नोसिस फोर्थ डिकेड ऑफ द लाइफ, 40 साल के आसपास पता चल पाता है, ऐसे कह लो। ऑनसेट एक्यूट और सब एक्यूट हो सकता है। कोर्स में बात करें तो मोस्ट पेशेंट एक्सपीरियंस इंटरमीडिएट exacerbation with the nearly complete remission between attack. About 5 to 10 of patient have one attack without subsequent symptom of for decade. इसके बाद साइन की बात करें इसमें, साइंस में पेलर में भी एविडेंट, मतलब पेलर पीलापन, माइल्ड abdominal पेन, टेंडरनेस मोस्ट localized in the hypogastric and the left lower quadrant. PR examination may be disclosed visible red blood, साइन ऑफ माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, सीवियर टेंडरनेस रहेगी, फीवर रहेगा, टैकीकार्डिया सजेस्टेड फुलमेन डिजीज, ये सब चीजें साइंस में हो सकती हैं। सीवियरिटी ऑफ डिजीज की बात करें अपन, तो सीवियरिटी ऑफ डिजीज में पाया जाएगा स्टूल फ्रीक्वेंसी लेस देन 4 टाइम, ठीक है ना। सॉरी, सीवियरिटी तीन जगह डिवाइड किया गया, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ठीक है ना। तो जैसे कम इन्फेक्शन है या फिर बीच वाला है या फिर सबसे ज्यादा है, तो ऐसे सबसे जो कम वाला चीज सिचुएशन होती है, स्टार्टिंग स्टेज होती है, उसको माइल्ड अपन कह सकते हैं, जो कि इजीली ट्रीटेबल रहता है। तो इसमें पहला है माइल्ड में स्टूल फ्रीक्वेंसी लेस देन 4 टाइम, एक दिन में 4 बार स्टूल फ्रीक्वेंसी होना, डे विद और विदाउट स्टूल, जिसके बाद है
नो सिस्टमेटिक साइन ऑफ टॉक्सिसिटी, कोई टॉक्सिसिटी का वहां पे लक्षण नहीं है। दे मे बी माइल्ड अब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्पी, माइल्ड हो सकता है, पेन क्रैम्पी हो सकता है, नॉर्मल एरिथ्रो सेडिमेंटेशन रेट हो सकता है। इसके बाद दूसरा जो सीवियर, दूसरी जो उसको कंडीशन है वो है आपकी मॉडरेट। मॉडरेट में कैसे कैसे चले, छोटी बात फ्रीक्वेंसी मोर देन 4 टाइम, तो हरा होता फ्रीक्वेंसी मोर देन 4 टाइम पर डे, मिनिमल साइन, ये आवाज नहीं, मिनिमल साइन ऑफ टॉक्सिसिटी, मॉडरेट एब्डोमिनल पेन, ठीक है, ये हो गया आपके मॉडरेट में। इसके बाद सीवियर में बात करें तो सीवियर में है स्टूल फ्रीक्वेंसी मोर देन 6 टाइम पर डे विद ब्लड, फीवर जो आएगा 37.5 डिग्री सेल्सियस, टैकीकार्डिया आएगा 90 पर मिनट, ईएसआर रेट, ईएसआर रेट जो आपका रहेगा वो 30 mm/आवर रहेगा, एनीमिया, एल्बुमिन, ये सीवियर कंडीशंस में सिम्टम्स जो साइन है वो दिखाई देंगे, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्रॉन कोलाइटिस, ये क्या है जो आपके सामने लिखी हुई है, क्रॉन कोलाइटिस, इन्फेक्शियस कोलाइटिस, इस्चेमिक कोलाइटिस, रेडिएशन कोलाइटिस, डायवर्जन कोलाइटिस, सेगमेंटल कोलाइटिस, जीआईटी मैलिग्नेंसीज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये सब चीजें इसमें यहाँ पे रहेंगी। इतने टाइप के कोलाइटिस इन्फेक्शन हो सकते हैं। कंपेरिजन में अल्सरेटिव एंड क्रॉन कोलाइटिस, ये आपकी जरूरत नहीं है हाल फिलहाल। कॉम्प्लिकेशन जो इसकी जटिलता पाएंगे वो सीवियर हेमरेज, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग होगी तो हेमरेज होगा, टॉक्सिक मेगाकोलोन रहेगा, कोलोरेक्टल कैंसर सीआरसी, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशंस, पाउचाइटिस, पाउच में इंफ्लेमेशन, टॉक्सिक मेगाकोलोन जिसमें ट्रांसवर्स कोलोन विद द डायमीटर ऑफ मोर देन 5.0 cm to 6 cm विद द लॉस ऑफ हास्ट्रेशन। ये क्या आ गया, एक मिनट, ठीक है ना। ये सिम्टम्स हो गए आपके, टाइप्स हो गए, एंड डॉक्टर सी कॉजेस कॉम्प्लिकेशंस, डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट पे चलते हैं। डायग्नोसिस ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें स्टूल टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट हो सकता है, ठीक है ना। और इसके बाद एंड एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स में कोलोनोस्कोपी, कोलोन में टिनी कैमरा डाल के इसको एग्जामाइन करना। इसके बाद है फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी, सिग्मोइड कोलोन में कैमरा इंसर्ट करने के बाद उसका एग्जामिनेशन करना। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है, मतलब ये चेक करके पता लगाया जा सकता है कि ये है कि नहीं है। एक्सरे कर सकते हैं, सिटी स्कैन है, सिटी स्कैन के बाद आपके ट्रीटमेंट पे चलते हैं अपन। ये आपके हो गए क्या, डायग्नोस्टिक एवेल्यूशंस। ट्रीटमेंट की बात करें तो इन्फ्लामेशन है तो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस देनी पड़ेंगी, जिसमें आपका हो गया एमिनोसाइलिसेट, एग्जांपल ऑफ दिस मेडिकेशंस इंक्लूड सल्फासालाजिन, जिसको एजुल्फिडिन के नाम से भी अपन बोल सकते हैं। इसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं। दीज मेडिकेशंस विच इंक्लूड प्रेडिनिसोलोन एंड द budesonide are generally reversed for the moderate to severe ulcerative colitis that does not respond to the other treatment, ठीक है ना। मतलब एमिनोसाइलिसेट्स दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशन दे सकते हैं। इम्यूनोसप्रेसर्स में क्या देंगे अपन, एजिथोप्रिन, एजिथोप्रिन, साइलोस्प्रिन, साइलोस्प्रिन के बाद आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स मेडिकेशंस। बायोलॉजिकल्स में दे सकते हैं, बायोलॉजिक्स में आपका इनफ्लिब इनफ्लिक्जीमैब, इनफ्लिक्जीमैब के बाद दे सकते हैं बेडोलिजुमाब, बेडोलिजुमाब के बाद दे सकते हैं ओस्टेकाइनोमैब। ये जो मेडिकेशंस हैं ये किसके काम आएंगी, दीज मेडिकेशंस कॉल्ड द ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर टीएनएफ इनहिबिटर, ठीक है, बायोलॉजिकल्स। Vedolizumab is this medication approved for treatment of ulcerative colitis for people who don't respond or can't tolerate other treatment.
इट वर्क बाई ब्लॉकिंग इन्फ्लामेटरी सेल एंड गेटिंग द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन। इसके बाद है आपका उस्टेकिनिवाब, दिस मेडिकेशन अप्रूव फॉर ट्रीटमेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस, people who don't respond or can tolerate other treatment. It work with the blocking different protein that cause inflammation. अदर मेडिकेशंस में एंटी डायरियल मेडिकेशंस देंगे, पेन रिलीवर्स दे सकते हैं, एंटी स्पाज्मोडिक देंगे, आयरन सप्लीमेंट्स देंगे, ठीक है ना। इसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें कॉलोन कॉलोन को काट सकते हैं यहाँ पे सर्जिकल मैनेजमेंट में। 1 मिनट में बता देता हूँ कौन कौन से कॉलोन क्या रहेगा। ये स्क्रीन पे जो सारी चीजें आ रही हैं ये इंटेस्टाइन्स के इमेजेस हैं, ठीक है ना। ट्रीटमेंट ये आ गया, ट्रीटमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस में सर्जिकल ट्रीटमेंट देखना है अपन को, जिसमें किस किस चीज को रिमूव हो सकता है। सर्जिकल सर्जिकल ऑप्शन, एक तो प्रोक्टोकोलेक्टोमी क्रिएशन एंड क्रिएशन ऑफ आईपीएए, एक हो गया आपका प्रोक्टोकोलेक्टोमी विद एंड इलियोस्टोमी, एक हो गया प्रोक्टोकोलेक्टोमी विद कंटिन्यू इलियोस्टोमी। जिस जिस अपन ऐसे कर सकते हैं कि जिस पार्ट में, जिस भी कोलोन में या जिस इंटेस्टाइन के पार्ट में इन्फ्लामेशन है सीवियर, जो कि ट्रीटमेंट से नहीं ठीक हो रहा है, तो वहां से उसको सर्जिकली रिमूव कर देना। अब इसमें जैसे दे रखे हैं टाइप ऑफ ऑपरेशंस में, टोटल प्रोक्टोलेक्टोमी विद द एंड ऑफ इलियोस्टोमी, रिमूव द एंटायर कोलोन, पूरे कोलोन को हटाना, रेक्टम एंड एनस, परफॉर्म इन वन स्टेज, अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ द मल्टीपल ऑपरेशंस, डिसएडवांटेज परमानेंट स्टोमा, प्रॉब्लम विद हीलिंग पेरिनियल वुंड, टोटल abdominal colectomy with the Hartmann's closure of the mucus fistula, used in acute sick patient, fluent colitis toxis megacolon, total proctocolectomy with the ileum pouch, anal anastomosia, gold standard, type of operation। ये हो गए आपके यहाँ पे स्क्रीन पर है, कोलेक्टोमी एंड इरियोरेक्टर anastomosis, rectal sparing, normal sphincter, low dysphagia, annual surveillance, prevention of the fertility, pan proctocolectomy, पैन मतलब पूरे कोलोन को रिमूव करना, है ना। टाइप ऑफ, इसके बाद है रेस्ट्रोस्टिव प्रोक्टोलेक्टोमी, जिसमें अवॉइड परमानेंट इलियोस्टोमी, गुड स्प्रिंचर बाउल फंक्शन पर डे। ये आपका कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्जरी, ये तो आपके साइंस की चीज है नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या है, आज का टॉपिक था अल्सरेटिव कोलाइटिस। एक बार इसको और देखना।